हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 15। यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृताय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अभी पिछले श्लोक में भगवान ने बताया ताम तितिक्षु स भारत, कि सुख आए चाहे दुख आए या ठंडी आए या गर्मी का मौसम आए, ये चक्र जैसा वो चलता रहता है, चलता रहता है। जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है, जो नीचे रहता है फिर ऊपर जाता है, ये चलता रहता है। तो उसमें विचलित क्यों होना? आप साइकिल चलाते हैं, मान लीजिए आपका साइकिल का 2 टायर होता है, अब वो टायर आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो आप आगे बढ़ेंगे? आप आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब टायर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे जाएगा और नीचे वाला ऊपर आएगा, फिर ऊपर वाला नीचे, तभी तो मतलब साइकिल आगे बढ़ रही, तब आगे बढ़ेंगे। तो विचलित तो आप तब होने चाहिए जब आप पैडल मार रहे हैं और साइकिल बढ़ ही नहीं रही। क्यों, क्या हो गया? दोनों टायर स्टक कैसे हो गए? आगे नहीं बढ़ रहा, तब विचलित होना चाहिए। लेकिन जब टायर चल रहा है तो क्यों विचलित होना? तो जीवन में, भौतिक जीवन में कभी सुख कभी दुख, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी अच्छा कभी बुरा, ये तो चलते रहता है। और जन्म मृत्यु के चक्कर के बंधन से बाहर निकलना मतलब साइकिल में कुछ स्पेशल पावर है जो फ्लाइट के जैसे उड़ जाएगा, वो चक्कर से बाहर होके वो वैकुंठ चला जाएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान की जो पुरुष, पुरुष का मतलब जब भगवान कह रहे हैं तो पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, या बच्चा हो, कोई भी हो, वह जब ये सहता है, समझ जाता है अरे ये तो चलता रहता है, फिर उसको दुख नहीं होगा, वो इन चीजों से अलग हो जाएगा। जैसे आप पहली बार मान लीजिए कुछ गलत होते हुए देखते हैं तो आप घबरा जाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि तो चलते ही रहता है, संसार है। ये संसार में जन्म होते रहता है, मृत्यु, कोई व्यक्ति मृत्यु को गलत बोलते हैं, लेकिन मृत्यु नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेगा, नया जन्म कैसे मिलेगा? अभी भीष्म की मृत्यु होगी शरीर की, तभी तो भीष्म को नया शरीर मिलेगा ना, कि यही बूढ़ा शरीर लेके भीष्म चलते रहेंगे, इसमें और शरीर बूढ़ा होता जाएगा, बीमार होते जाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए प्रोग्रेसिव पाथ, तो इसीलिए आगे बढ़ेंगे। फिर जब एक मैच्योर व्यक्ति होता है, वो जब सुनता है कि ओह इसकी मृत्यु हो गई, हमारे कॉलोनी में किसी की मृत्यु हो गई, हमारे कॉलोनी में किसी का जन्म हुआ है, किसी का बच्चा जन्म हुआ, ठीक है। संसार में मृत्यु और जन्म दोनों चलते रहता है, तो ये दोनों से अपने आप को अलग रखें। चाहे मृत्यु हो तो दुखी ना हो, चाहे जन्म हो तो सुखी ना हो, तब वह व्यक्ति आनंद को प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति संन्यास लेता है, जो गृहस्थ है, अब वो उम्र हो गई, संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसको परफेक्शन चाहिए, सिद्धि चाहिए, तो फिर उसको अपने आप को समाज से काटना पड़ता है, अनासक्त होना पड़ता है। तो मान लीजिए उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, वो सब छोड़ के वो संन्यास लेता है। उम्र हो गई ना, अभी तो नाती पोते हो गए और कितना साल रहेंगे, तो वो संन्यास ले रहा है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, भक्ति में अपना उद्धार करने के लिए। फिर उसको जैसे घर में बैठ के खाना मिलता था, आराम मिलता था, शायद वैसा ना मिले, तपस्या करे, चलता रहेगा, अलग अलग जो धाम है भगवान के, वहां वो भ्रमण करता रहेगा, जो भिक्षा में मिला उसको खा लेगा, जहां सोने की जगह मिली, वो जब सहेगा इसको तभी ना आगे बढ़ेगा। तो फॉर द हायर कॉज हम तपस्या करते हैं। शास्त्रों में बताया गया कि हमें तपस्या करनी चाहिए। क्यों तपस्या करनी चाहिए? कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। सवेरे उठने के लिए बोला गया है, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठने के लिए। क्यों 4 बजे उठेंगे ठंडी में? क्यों उठेंगे? क्योंकि आप उस समय उठ के जब भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करेंगे, सर्दी हो या गर्मी हो, तो आप भक्ति में, फायदा तो आपका है ना। ऐसा तो नहीं कि आप 4 बजे उठ के भक्ति करेंगे तो मुझे कुछ फायदा मिलने वाला है, वो फायदा आपका है।
तो कुछ भी तपस्या करते हैं। इस भौतिक संसार में भी लोग तपस्या करते हैं। देखिए पढ़ाई तो इतना तपस्या है, जॉब कितना बड़ा तपस्या है, बिजनेस तपस्या है, 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा। कितने सारे लोग हैं जो सेल्समैन होते हैं, बॉम्बे जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में इतना घूमना पड़ता है, एक एक दिन में 100 किलोमीटर से ज़्यादा। सैलरी तो ज़्यादा होती नहीं, लेकिन क्या करेंगे, घर चलाने के लिए तपस्या करनी। तो भौतिक संसार में जीने के लिए तपस्या है हर जन्म में। तो भगवान कह रहे हैं कि एक बार तपस्या कर लो अर्जुन। आध्यात्मिक भौतिक जीवन के लिए आप तपस्या कर रहे, एक बार आध्यात्मिक जीवन के लिए तपस्या करो। एक बार तपस्या करोगे, शुद्ध हो जाओगे, मेरे धाम आ जाओगे, फिर कभी भी तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, सनातन काल तक तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, आनंद में रहोगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु 24 साल के, अब तो भगवान है, ये क्या हमको बोल रहे। उनकी तो एक माँ, पिता नहीं थे, जा चुके थे, माँ थी और 16 साल की उनकी पत्नी, लेकिन उन्होंने 24 साल, वो 24 साल के थे, फिर भी उन्होंने संन्यास लिया। अभी कोई कहेगा ये तो अन्याय है ना, ये क्या भगवान सिखा रहे हैं, विधवा माँ को छोड़ देना, पत्नी को छोड़ देना 16 साल की उम्र की। हाँ, ये क्या कोई सही शिक्षा है? लेकिन भगवान संन्यास नहीं लेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं हमारे लिए। अभी कोई बोलेगा ये गलत है, तो फिर वो जो आर्मी ऑफिसर, हजारों लाखों आर्मी के सिपाही जो जाके बॉर्डर पे खड़े हैं, सर्दी में, गर्मी में, वो रेगिस्तान में खड़े होते हैं, गर्मी में, वो कश्मीर के बॉर्डर पे जाके ठंडी में खड़े होते हैं, अरुणाचल में खड़े होते हैं जहाँ पे इतनी बर्फ गिर रही है कि कुछ भी जम जाए, वहाँ पे आदमी का क्या स्थिति है। और घर में उसकी पत्नी है, छोटा बच्चा है, माँ है, सबको छोड़ के जा रहा है ना। क्यों? रक्षा करने, देश की रक्षा करने, यानी हमारी रक्षा करने। तभी तो हम यहाँ बैठ के भजन कर पा रहे हैं। तो वैसे ही भगवान और भगवान के भक्त और ऐसे कुछ महापुरुष होते हैं जो सब छोड़ते हैं दूसरों के लिए। अपने लिए तो हर कोई तपस्या कर रहा है, लेकिन दूसरे के लिए कौन कर रहा है? जैसे सिपाही खड़े तपस्या कर रहे हैं, वैसे ही कुछ लोग साधु बनते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं, सन्यासी बनते हैं कि दूसरों का उद्धार कर सके। भले अपने घर में थोड़ी तकलीफ हो रही हो अपने माता पिता को। ऐसा नहीं है कि सिपाही वहां पे खड़ा है, मान लीजिए जंग हो गया, तो माता पिता को, पत्नी को, बच्चे को चिंता होती है ना, हमारा पति जो है वो सलामत वापस आएगा कि नहीं आएगा, सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसे ही मौसम इतना खराब होता है। इस बार कितनी सर्दी पड़ी। हाँ, जो सिपाही वो खड़े हैं सियाचिन में, हाँ, उनका कितना धन्यवाद देना चाहिए। वो हमारे शरीर की रक्षा कर रहे हैं तो हम इतना धन्यवाद देना चाहिए। ऑब्वियसली शरीर है तो हम भजन कर पाएंगे। तो जो हमारे आत्मा का उद्धार करा रहा है, हमारे आत्मा की रक्षा कर रहा है, वह भगवान या भगवान के भक्त जो साधु, जो सन्यासी बनते हैं, जो प्रचार करते हैं, अपना घर छोड़ के क्या गलत कर रहे हैं बताइए। हमको तो धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे लिए कर रहे हैं, हम तो घर में बैठे हैं। नंद बाबा बोलते हैं कि गर्ग मुनि से कि प्रभु आप जैसे साधु सन्यासी भ्रमण करके हम जैसे गृहस्थों का उद्धार करते, नहीं तो हम गृहस्थ तो घर में बैठे हैं, सवेरे से शाम तक दुकान, पैसा कमाना, बच्चे को स्कूल छोड़ना, यही जीवन है हमारा। आप जैसे लोग हमारा उद्धार करते हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति को कुछ भी तपस्या करनी चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये ना, भगवान कहते हैं ऋषभ देव अपने पुत्रों से कि बेटा तपस्या करनी है ना तो दिव्य तपस्या करो। तो संन्यास लेना है ना तो ऐसे ही नहीं कि संन्यास लेना है थोड़ा भिक्षा मांग के खा लिया, नहीं, संन्यास लेना मतलब प्रचार करना, दूसरों का उद्धार करना, वो महत्वपूर्ण है। नहीं तो फिर संन्यास लेने का क्या, संन्यास तो वैसे ही वर्जित है कलयुग में, लेकिन संन्यास तब लेना चाहिए जब आप प्रचार करने पे फोकस हो, उद्देश्य आपका हो दूसरों का भला करना। आप तपस्या कर रहे हैं, आपके घर वालों को सहना पड़ रहा है, दूसरों को। कोई बोलेगा लेकिन फिर भी माँ बाप को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया या जो भी है, नहीं तो उनका भगवान रक्षा करेंगे ना, उनका भगवान ध्यान रखेंगे, उनको भी उद्धार होगा। घर का एक सदस्य शुद्ध भक्त बन जाएगा तो 21 पीढ़ियां को उद्धार हो जाता है, एक का क्या है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन ये तपस्या है तुम्हारे लिए, इनको मारना, लेकिन इसमें इनका भी भला होगा, तुम्हारा भी भला होगा और मैं प्रसन्न होऊंगा, इसीलिए तुम करो इसको। हरे कृष्ण।